हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज क्या है आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में ना मैं अलग अलग डेक यूज़ करने वाली हूँ, ताकि आपको एक डेक से एक कार्ड के थ्रू पता लगे कि एक्चुअल में पर्सन के मन में क्या चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम डाइस को भी जो है इंक्लूड करने वाले हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो वन डेक फॉर वन कार्ड, ओनली फॉर वन एनर्जी। ओके, तो देखते हैं इस समय पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। टॉरस, इस रीडिंग को 333 लिखकर क्लेम जरूर कीजिएगा। देखते हैं आपके लिए इस समय पर्सन क्या फील कर रहे हैं। टॉरस, एंग्जाइटी, बहुत परेशान है भाई, प्यार ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। और मेरे लैप में कार्ड गिरा है कॉर्नोकॉपिया। तो मुझे यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे कहीं लाइफ में नई शुरुआत ज़रूर हुई है, चाहे करियर में लगा लो, चाहे एंगेजमेंट मैरिज लगा लो, कुछ हुआ है बट प्यार नहीं मिल रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली इनको फोर्स कर रही है मैरिज एंगेजमेंट के लिए, और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली में ये क्या करें, क्योंकि इन्होंने शायद आपके बारे में अभी तक डिस्कस ही नहीं किया है घर में। ओके, सो ये बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी में है कि इनको अपने मतलब अपने और आपके रिश्ते के बारे में घर पर डिस्कस करना चाहिए। ओके, यहाँ पर एंग्जाइटी कहता है कि रातों को सो नहीं पा रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी नींदें उड़ी पड़ी हैं। मतलब इनको लगता है कि बहुत हद तक इमोशंस इनके ज़्यादा इस टाइम पे ना फ्रिक्वेंट हैं इमोशंस। मतलब आप ये लगा लो कि माइंड इतना नहीं चल रहा है जितने इमोशंस इनके मतलब हावी हो रहे हैं इनके ऊपर, और जिसकी वजह से ये रात के टाइम सो नहीं पाते हैं और थोड़ा टेंशन में थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। लेट्स चेक मोर। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों के लिए है कि जैसे वुमेन होल्डिंग का हार्ट ना, कि जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते हैं किसी पर, और जिस पे करते हैं ट्रस्ट फिर उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है इस इंसान को। तो ये ऐसा ही है कि जैसे इनको किसी पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, और आप पे ट्रस्ट है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा क्या होगा। क्यूरियस हैं देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा। कुछ बोल दिया है आपने या इन्होंने कुछ बोल दिया है, या तो ये हर्ट हुए हैं या आप हर्ट हुए हो, उस चीज़ को लेकर डेफिनेटली ये थोड़ा कहते हैं ना कि वो चिड़चिड़ापन महसूस करना कि अरे यार ये क्यों बोल दिया, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, या मैंने उसको ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, है ना। मुझे लव को चूज़ करना चाहिए था, मुझे रिस्पेक्ट को, हम्बलनेस को चूज़ करना चाहिए था। ये यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे डेफिनेटली बहुत ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे इस इंसान को बड़ा डर है कि आप इसकी लाइफ से चले जाओगे। आपने इसको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है, आपने इस इंसान को शो कर दिया है कि आप इसके बिना रह सकते हो। तो वो टेंशन इसके मन में ज़्यादा चल रही है। यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल भी ये कहता है कि इस इंसान को ये डर है कि आप फ्रीडम चूज़ करोगे, आप इस इंसान को वापस अपनी लाइफ में कभी भी नहीं बुलाओगे, आप माफ़ नहीं करोगे इंसान को, ठीक है। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला, इनकी फैमिली फोर्स कर रही है शादी के लिए, तो इनको ये लग रहा है कि ये अभी बहुत जल्दबाजी ना करें, और किसी को भी चूज़ ना करें, ना अभी आपको भी नहीं चूज़ कर रहे हैं, ना सामने वाले को चूज़ कर रहे हैं। तो इनका मन नहीं है कि अभी ये कमिटमेंट मैरिज की तरफ जाएं। इनको वो चीज़ बहुत परेशान कर रही है। ओके, ये भी यहाँ पर इनको बहुत बॉदर कर रहा है एनर्जी, ठीक है। और देखते हैं क्या एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया पर आपको देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि आपने अकेला इंडिपेंडेंट रहना, प्रैक्टिकल रहना और सेल्फ लव में रहना सीख लिया है। तो वो चीज़ भी इनको डरा रही है कि अब आप इनसे दूर हो गए हो, अब आप इनको चेज नहीं करोगे। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड टॉरस, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में। हाँ, ये एक शॉर्ट रीडिंग है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। द मून, कन्फ्रंट की एनर्जी है, चेंज ऑफ फोकस की एनर्जी है। अगर देखें कन्फ्रंट की एनर्जी, तो इसमें मून नज़र आ रहा है, और मैंने जैसे ही कार्ड उठाया मैंने कहा द मून, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत सारे डाउट्स हैं इस इंसान को। डाउट्स हैं खुद पर, डाउट्स हैं इनके पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से, क्योंकि इनको अबैंडनमेंट इश्यूज हो सकते हैं। इनको ये लगता है कि हर कोई इनकी लाइफ में आता है, इनको छोड़ के चला जाता है। हर कोई इनको इमोशनली बिल्कुल कहते हैं सप्रेस करके, या इमोशनल डैमेज करके चला जाता है। वो इनके मन में बहुत ज़्यादा चल रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ चीज़ें ये कन्फ्रंट करना चाह रहे हैं आपके सामने, बताना चाह रहे हैं आपके सामने, बट इनको ऐसा लगता है कि मैंने सब
जब भी मैंने किसी से अपने दिल की बात रखी है, जब भी मैंने किसी को बहुत ज़्यादा विश्वास कर कोई बातें बताई हैं अपने बारे में, तो वो सामने वाला इंसान मुझे जज करता था या उसने मुझे जज किया। तो वहाँ पर आपके लिए भी ये है कि मैं आपको बताऊँ नहीं बताऊँ, तो ये एनर्जी चल रही है इस इंसान के मन में। 18 नंबर देखो आप, है ना। सो यस, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस रिश्ते में ये इंसान बहुत हद तक ना न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं, बट ऐसे होता है ना जैसे डाउटफुल, वो है कि मेहनत कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा रिश्ते को, पहले भी ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो वो टेंशन ज़्यादा है। देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप, जैसे होता है ना कि मतलब इनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है, जहाँ पर ये फिर भी आपके साथ रिश्ता निभा रहे हैं, फिर भी इस रिश्ते की गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। और इनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इनके पास अपना काम है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सब कुछ को ये दाव पे नहीं लगा सकते हैं। और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने, ये पहले ऐसा हुआ है इनके साथ कि इन्होंने सब कुछ छोड़कर सिर्फ रिश्ते निभाए हैं, जिसकी वजह से इनका करियर ख़राब हुआ है, या जिसकी वजह से इनकी लाइफ में और चीज़ें प्रॉब्लम में आ गई हैं। तो वहाँ ये चाह रहे हैं कि ये आपसे बात करें, कि ये ऑलरेडी बहुत बिजी रहते हैं, बहुत शेड्यूल इनका बिजी रहता है, और उसके बाद अगर ये आपको जितना भी टाइम देते हैं ना, ये उतना ही टाइम दे सकते हैं, उससे ज़्यादा ये टाइम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये आपको, ये जो इन्होंने बहुत हद तक छुपा रखा है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स भी सप्रेस एनर्जीज की बात करता है, सप्रेस, बहुत सारी बातें हैं इनके मन में जो इन्होंने शायद कभी किसी के सामने डिस्क्लोज करी नहीं है, तो वो बताना चाह रहे हैं। लेट मी चेक, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स। एस ऑफ वॉन्ड्स की आपकी तरफ डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, फीलिंग्स चाहे इतनी है या नहीं है, बट अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं, ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। और कुछ लोगों के लिए ये बताना चाहते हैं यहाँ पर कि सबके लिए नहीं है टॉरस, सबके लिए नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। ये हो सकता है कि अपने इंटरेस्ट के बारे में आपको बताना चाहें। अब इंटरेस्ट बता देती हूँ कैसे, कि ये हो सकता है ऑपोजिट जेंडर में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते ही नहीं है, सबके लिए नहीं है, ध्यान से सुनिए, सबके लिए नहीं है ये बात, ठीक है। सो ये किसी एक या दो के लिए ही होगी, जिसके लिए है उन्हें समझ में आ गया होगा कि इनको अपोजिट जेंडर में इतना इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और ये बात इन्होंने कभी किसी से शेयर करी नहीं है, और अब इनको आपसे शेयर करनी है, बट इनको थोड़ा वो डर है कि आप भी, इनके जो एक फ्रेंडशिप आपकी है अच्छी, या रिलेशनशिप अच्छा जो चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं टॉरस आपके पर्सन की, आपके लिए क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। हुक्ड, स्टक हैं आज भी आपसे, नहीं रह पा रहे, ये इन्हें था कि रह लेंगे यार, क्या ही, छोड़ो भागो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जाओ और आ जाएंगे, और लोगों से मिल लेंगे, बात कर लेंगे। बट जितना ये भागे हैं उतना ही बस शो कर रहे हैं भागना, आज भी आपसे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि इस इंसान को आपसे ये भी बताना है कि जो भी इनकी लाइफ में कोई नया आया है ना, वो इंसान बहुत बिजी रहता है, और इस इंसान को अब आपकी याद बहुत आती है, ठीक है, ये भी आ रही है यहाँ एक मैसेज, ओके। इन्हें ऐसा लग रहा था कि यार इतनी कहाँ अटैचमेंट होती है, देखा जाएगा, जो आता है आए, ना आता हो ना आए, मतलब एक ये झूठपन में थे कि मैं जी लूँगा जी लूँगी, बट अब ये थोड़ा सा परेशानी में आ गए हैं, ठीक है। डाइस में सबसे पहले एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, मुझे बहुत हद तक मटेरियलिस्टिक दुनिया का ज़्यादा दबाव नज़र आ रहा है, कि जैसे मैंने कहा कि बहुत काम करियर की तरफ ध्यान देते हैं, ये बात बोली थी ना, भाई वर्कaholic हो सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ नज़र आ रही है ऐसी एनर्जी की, हाँ ये पर्सन बहुत पैसा पैसा पैसा, ये पैसा वो पैसा, ठीक है। देन यहाँ पर जो है आप कह सकते हो कि रिश्ते को ये ग्रोथ एक्सपांशन देना चाह रहे हैं, बट यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है किसी प्रोफेशनल से हो सकता है इस रिश्ते के बारे में बातचीत हो रही है, जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर हो गए, या किसी के लिए आप कह लो कि एडवोकेट वगैरह हो गई कि भाई लीगल मैरिज कैसे हो सकती है, मतलब ऐसे प्रोफेशनल से, ठीक है। देन सैटर्न की एनर्जी है, और सैटर्न कहता है कर्म। मैंने अभी ये 18 नंबर देख के वो क्या कहा था कि वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट उनको अपने
अपने मेहनत पे थोड़ा डाउट रहता है कि मैं इतनी मेहनत कर लूँगा या नहीं कर लूँगा, इस रिश्ते को बचा लूँगा या नहीं बचा लूँगा, है ना। देखो सैटर्न की बात है यहाँ पर, तो कुछ लोगों के लिए कार्मिक हो सकता है रिश्ता, और कुछ लोगों के लिए इनको कर्म जो करना है ना वो इन्हें थोड़ा सा किसी प्रोफेशनल ने बताया कि आपको ये करना पड़ेगा तब जाके ये रिश्ते में ठीक होगा सब कुछ, ठीक है। देन ये 8 नंबर अगेन मुझे ना फॉरएवर वाली एनर्जी नजर आ रही है कि ये फॉरएवर इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं और फॉरएवर आपके साथ रहना चाहते हैं, ये यहाँ दिख रहा है, ठीक है। मैसेजेस लेते हैं फिर इंटेंशंस देखेंगे टॉरस इस इंसान की आपके लिए। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल द टाइम, इनको आप चाहिए हमेशा हर समय, हुक्ड की एनर्जी ये बात क्लियर कर रही है। आई ड्रीम अबाउट अ लॉट, तो मैंने कहा है रातों को थोड़ा टेंशन में रहते हैं और इनको डर लगता है कि आप जा रहे हो, तो ऐसे सपने भी हो सकता है ये देख रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि आप चूज़ करें कि एक्चुअली में इस रिश्ते में क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए इस रिश्ते में, ठीक है। देखते हैं इस इंसान की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए टॉरस, क्या इंटेंशंस हैं इस इंसान की। द किंग ऑफ कप्स, बहुत प्यार देना चाहते हैं, बहुत केयर करना चाहते हैं, बट पास्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है जिसकी वजह से अपने आप को होल्ड कर रहे हैं अभी, ओके। देन मतलब बहुत लविंग केयरिंग एनर्जीज हैं आपके लिए बट प्रैक्टिकल रहते हुए, ओके। नेक्स्ट एक्शन, द क्वीन ऑफ कप्स, डिवाइन काउंटर पार्ट, ओह माय गॉड। सो अभी बहुत जल्दबाजी में एक्शन नहीं है, मैं आपको ये बोलूँगी कि समय लगेगा। मुझे तो ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे 4 से 5 महीने लग सकते हैं, ओके। नेम इनिशियल्स टॉरस LEZHCM, पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर इस इंसान के और थर्ड पर्सन सिनेरियो में रिश्ता कैसा चल रहा है। आपके पार्टनर, ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। जो लोग थर्ड पर्सन से मैरिड हैं, यहाँ पर आपके पर्सन इस रिश्ते में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, रिश्ते में बिल्कुल खुश भी नहीं है, बोर फील कर रहे हैं बट फिर भी रिश्ता निभा रहे हैं, ठीक है। और जो लोग मैरिड नहीं है थर्ड पर्सन से, आपके पर्सन इस रिश्ते में बिल्कुल भी खुश नहीं है। आप खुद देख लो, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, सामने वाले इंसान को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और उल्टा और परेशान है उस रिश्ते में, ठीक है। फैमिली, डोमिनेंट फीमेल, वो चाहते हैं सॉल्यूशंस आए। डोमिनेंट मेल, वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा पास्ट को लेके बैठे हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ठीक है। पार्टनर की एनर्जी, ऑब्सेस्ड हैं आपके पर्सन एंड मटेरियलिस्टिक, देखो अभी भी दुनिया में, अपने वर्क के दुनिया में बहुत ज़्यादा गुम है। जो बात यहाँ पर भी कही थी मैंने कि आप लोगों के बीच में ज़्यादा पैसा या लालच चीज़ें बीच में ज़्यादा आ रही है, या कुछ लोगों के लिए कुछ टॉक्सिक हैबिट्स, एडिक्शंस वगैरह भी बीच में आ रही हैं, ठीक है। देन यहाँ पर आउटकम में है स्ट्रेंथ, आउटकम में यहाँ नज़र आ रहा है कि चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी बट 1 या 2 दिन की कहानी नहीं है, इसमें समय लग सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके पर्सन और आपके बीच में जो रिश्ता चल रहा है उसमें इस समय पर यूनिवर्स गाइड क्या करना चाहते हैं आपको टॉरस। टेक अ रियलिटी चेक, तो सपनों की दुनिया में मत रहो, रियलिटी चेक लो, ठीक है। जो भी पीछे हुआ है उसको छोड़ो और अब लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। राशियाँ यहाँ पर हैं लियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, पाइसीज और हाँ, ये मेजर राशियाँ यहाँ पर आई हैं, ये आपके पर्सन की भी हो सकती है, ठीक है। ये मिलो ये जो राशियाँ बताइए आपके पर्सन की हो सकती हैं, आपकी राशि तो टॉरस ही है, ठीक है। सो ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।